हेलो कैंसर, वेलकम टू ग्रो माइंड टैरो। और ये रीडिंग है आपके दिसंबर के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं द सेकंड वीक ऑफ दिसंबर। Nine of Air, Page of Water, Seven of Earth, and Star। तो नाइन ऑफ एयर है हमारे पास। ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन अपने ही इनडिसाइसिवनेस के कारण किसी सिचुएशन में फंस चुका है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने सही वक्त पर सही फैसले नहीं लिए, कोई डिसीजन नहीं किया। शायद इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा वेट भी करवाया, आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम भी वेस्ट किया, और उसके बाद अब ये इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड अप भी नहीं कर पाए, इस रिलेशनशिप के लिए लड़ भी नहीं पाए, और कहीं ना कहीं दूसरों की बातों से मैनिपुलेट होकर इन्होंने कुछ फैसले किए हैं, आपको ब्लेम किया है, और सिर्फ अपने बारे में सोचा। और अब जो इन्होंने डिसीजन किए थे उसके कारण ये अपनी सिचुएशन में पूरी तरह से फंस चुके हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं। वो लोग जो इनके वेल विशर थे, अब उनको इनकी लाइफ से कोई मतलब नहीं। ओके, पहले उन लोगों की वजह से शायद आपका ब्रेकअप हुआ, एंड अब जब ये पर्सन अकेले है तो उन लोगों को कोई परवाह नहीं कि वो किस चीज़ से डील कर रहे हैं, किस फ्रस्ट्रेशन से, किस डिप्रेशन से जा रहे हैं, गुजर रहे हैं। और ये पर्सन बिल्कुल अपने आप को अकेला फील कर रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि उनके आसपास बहुत कुछ है, यहाँ पे कुछ बर्ड्स हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो खुश हैं, उनकी लाइफ में कोई इश्यूज नहीं है, आसपास बहुत सारे लोग हैं और हर चीज़ अच्छी चल रही है, ये सब आपका वहम है कैंसर, क्योंकि ये पर्सन किसी से भी कनेक्टेड नहीं है इस वक्त। लोगों के आसपास होने पर भी इन्हें किसी से भी कनेक्टेड फील नहीं हो रहा। ये अपने आप को ट्रैप्ड पा रहे हैं, अपने आप को नेगेटिव एनर्जी में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। यहाँ से एस्केप करना इनके लिए इम्पॉसिबल सा हो गया है, और पेज ऑफ वाटर के साथ अपने लाइफ को कंट्रोल करने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ इस वक्त ये अपने लाइफ को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तूफान से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके इमोशंस कभी भी लोगों के सामने आ सकते हैं, और ये वो नहीं चाहते। ओके, सेवन ऑफ अर्थ के साथ मुझे लगता है ये पर्सन आपका वेट कर रहा है। अब पहले ये आपको वेट करवा रहे थे, अब ये आपका वेट कर रहे हैं, ये आपकी तरफ देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप वापस आएंगे या नहीं आएंगे, क्या आप उनके लिए मायने रखते हैं, और इनके पास और कोई चारा नहीं है इस वक्त, क्योंकि शायद ये पर्सन खुद आपको हर्ट करके इस सिचुएशन से बाहर गया है, और अब उन्हें पता नहीं कि वो कैसे वापस आए, किस तरह से आपसे माफी की उम्मीद करें, क्योंकि उन्हें पता है कि आफ्टर ऑल उन्होंने काफी अच्छा डैमेज किया है यहाँ पर। और
ये सिचुएशन आप कंट्रोल से बाहर जा रही है। और यहाँ स्टार का कार्ड है। स्टार के कार्ड के साथ कैंसर, आपको अपने लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करने की जरूरत है। यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज है जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं। कुछ अगर नया आप करने की सोच रहे हैं तो वही ये वक्त है। स्टार आपको सही डायरेक्शन में ले जा रहा है। और जहां तक बात है रिलेशनशिप की, तो स्टार यहाँ पर आपको शो कर रहा है रास्ता। अगर आप यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं तो उसका भी रास्ता आपको यूनिवर्स शो करेगा। अगर आप इस पर्सन का वेट करना चाहते हैं तो वो भी आपकी पर्सनल चॉइस है, मगर आप जो भी करने जा रहे हैं आपको उसके लिए गाइडेंस मिल रही है। ध्यान दीजिए साइंस पर। यूनिवर्स आपके आसपास कई सारे साइंस आपको दिखा रहा है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। उससे काफी कुछ आप फैसले ले पाएंगे और आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। Six of Fire, Two of Fire, Eight of Earth, and Five of Air। तो यहाँ पर Six of Fire है। Six of Fire के साथ आप फाइनली अपनी सिचुएशन पर कंट्रोल पा सकेंगे, इन हालातों से जीत सकेंगे। और आई थिंक Two of Fire आपकी मदद करेगा इस वक्त अपने आप को कंट्रोल रखने में। कैंसर, शायद आपके अंदर अर्ज हो, आपके अंदर ये इच्छा हो कि आप एकदम से इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, या एकदम से इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाए, या वापस चले जाए। जो भी आपके अंदर ये फीलिंग्स है, इसको बैलेंस करने की जरूरत है। एंड Two of Fire वही कर रहा है। आपके रास्ते में कुछ ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, पर ये ऑब्स्टेकल्स इसलिए आ रहे हैं ताकि आप बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ें, आप अपने ऊपर वर्क करें, आप अपने ऊपर हील हो सके। और यहाँ पर जरूरी है, ये ऑब्स्टेकल्स आपके लिए जरूरी है, क्योंकि शायद चीजें कुछ ज्यादा स्पीड में जा रही हैं। यहाँ Eight of Earth है। Eight of Earth के साथ आपको इस वीक में फाइनेंशियल अबंडेंस मिल सकती है। आप अपने वर्क पे फोकस कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको अपने वर्क पे फोकस करना चाहिए इस वक्त, क्योंकि जैसा कि यहाँ स्टार का कार्ड है, कुछ नया जरूर शुरू होने वाला है। और ये चीज आपको इस नेगेटिविटी से भी दूर रखेगी, या क्रेजीनेस से भी दूर रखेगी। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप कुछ करने के लिए बिल्कुल ही रेस्टलेस हो रहे हैं, पर आपको बैलेंस खुद को करना पड़ेगा। एंड शायद ये वर्क आपको इस चीज से दूर रखेगा। यही इस कर्टन का काम कर रहा है, यही आपको स्लो डाउन करने का काम कर रहा है। और यहाँ पे Five of Air है। Five of Air के साथ आप आधे रास्ते आ चुके हैं, आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि बाकी आधा भी आप कवर कर जाएंगे। बस फ्लो के साथ चलते रहिए, यूनिवर्स के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते रहिए। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल कार्ड क्या है कैंसर। Lemuria, creating heaven on earth, it's happening। तो अर्थ पे ही हेवन क्रिएट कर सकते हैं हम, अपनी एनर्जी से, अपनी पॉजिटिविटी से, अपने एफर्ट से, अपने सोच के तरीके को बदल के आप अपने लाइफ को हेवन बना सकते हैं। इसकी अपॉर्चुनिटी आपको यूनिवर्स देगा। बस फोकस्ड रहिए और आराम से प्रोग्रेस कीजिए। किसी चीज को जल्दबाजी में करने की जरूरत नहीं है। तो
तो ये है रीडिंग दिसंबर के सेकंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।